आज बिहार शरीफ ग्रामीण पश्चिमी मंडल के अंतर्गत में सेवा सुशासन गरीब कल्याण के 11 साल का कार्यक्रम हमारा चल रहा है, जिसमें 2047 विकसित भारत 2047 का जो संकल्प है, किस तरीके से हम उसमें सहयोग करेंगे, हर नागरिक का क्या उसमें सहयोग रहेगा। क्योंकि अगर राष्ट्र सशक्त करना है, भारत को सशक्त करना है, बिहार को सशक्त करना है, इवन अपने पंचायत या अपने जिला को सशक्त करना है, तो कहीं ना कहीं सबकी सहभागी और सबका भागीदारी सुनिश्चित जरूरी है। क्योंकि एक आदमी से बहुत ज़्यादा सशक्त नहीं हो सकता है। तो उसी सशक्त के लिए यहाँ पे कार्यक्रम रखा गया था। आज राणा बिघा जिला कार्यालय में बिहार शरीफ ग्रामीण पश्चिमी मंडल के द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम रखा गया, जिसमें हम सभी लोग मिल करके और बूथ से लेकर के हर चीज़ का किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, उसके लिए यहाँ पे बैठ करके यहाँ पे हम लोगों ने किया। अभी कितने कार्यकर्ताओं को संकल्प दिलाए हैं? लगभग यहाँ पे 50 से 60 लोगों के बीच में जो कार्यकर्ता जो संगठन करता है, जो संगठन के लिए इस मंडल के अंतर्गत में काम करने वाले लोग हैं, वैसे लोगों ने संकल्प लिया। अच्छा, अभी जो बिहार में होने वाला विधानसभा चुनाव है, ठीक है ना, आप बता रहे हैं 11 साल में जो बिहार भारत विकसित की आप बात कर रहे हैं, आप 5 कोई अच्छे काम बताएं जो देश हित में हो। बिल्कुल, अभी आप देख सकते हैं कि आपका गरीब सेवा के अंतर्गत में अन्न योजना लगातार यहाँ पे लगातार दे रहे हैं। जब से मोदी जी गुजरात जाते हैं तो फैक्ट्री का बात करते हैं, उसको मोदी जी कहते हैं गुजरात में जाके कि गुजरात एक ऐसा राज्य है जहाँ की देश के कोने कोने से लोग यहाँ पे आएंगे, और बिहार आने के बाद वो भाषण देते हैं कि आप लोग को 5-5 किलो अनाज मिल रहा है। ऐसा क्यों? दोनों में फर्क क्यों? पहले का बिहार और अब का बिहार, जिस धरातल में कांग्रेस की सरकार छोड़ के जिस समय धरातल में महागठबंधन की सरकार छोड़ी थी, उस जगह से जब एनडीए की सरकार आई, तो पहले के बिहार और आज के बिहार में बहुत अंतर है भाई साहब। आप जिस जगह की बात कर रहे हैं, वहाँ का व्यवस्था जो मेन पटरी पे आ चुका था, यानी कि जो मूलभूत की चीजें होती है, सड़क, बिजली, पानी, उस मूलभूत की वहाँ के लोगों की जरूरत नहीं थी, इसीलिए वहाँ फैक्ट्री की बात हो रही है। यहाँ भी फैक्ट्री की बात हो रही है, ऐसा नहीं है, यहाँ भी रोजगार की बात हो रही है। यहाँ पे भी लोगों को सशक्त करने के लिए, यहाँ भी युवाओं को सशक्त करने के लिए बहुत सारी योजनाओं का काम किया जा रहा है। और यहाँ पे मैं खुद हूँ, मैं खुद एक कार्यकर्ता हूँ, और मैं खुद बिजनेस करता हूँ, मैं व्यापार करता हूँ, मैं किसी चीज पे नहीं आश्रित हूँ, और पूरी तरीके से निष्ठा के साथ में कार्य भी कर रहा हूँ, पार्टी संगठन का भी काम करता हूँ, और साथ में बिजनेस का व्यापार भी कर रहा हूँ। नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है, अच्छा चलिए दूसरा सवाल ये है कि आपकी सरकार हर एक साल चुनाव में हर एक साल 1 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात करती है, धरातल पे किस तरीके से अभी तक उतरा है वो? एनडीए सरकार में मैं मानता हूं कि एनडीए सरकार जब से आई है, लगातार आप देख रहे हैं कि युवाओं का सशक्त कर रही है। और रही बात जॉब का, तो अभी आपका होमगार्ड का बहाली चल रहा है लगातार, फिर बहाली आने वाला है। अभी आपका बिहार पुलिस पिछला हो चुका है, उसका रिजल्ट आ गया। अभी बहुत सारे शिक्षक का ऑलरेडी नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। तो आप लगातार तो कंटिन्यू तो चल ही रहा भाई साहब। कहाँ लगातार आपका यहाँ पे से जॉब का जो यहाँ पे व्यवस्था है, जिस व्यवस्थाओं में जितना बेस्ट से बेस्ट कर सकते हैं, एनडीए सरकार लगातार अपना प्रतिबद्ध है, लगातार प्रयास कर रही है और लगातार करती रहेगी। क्या नाम हुआ आपका? रजनीश कुमार, मंडल अध्यक्ष बिहार शरीफ ग्रामीण पश्चिमी, भाजपा नालंदा। आज जो कार्यक्रम किया, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए, एक विषय स्पष्ट है, भारतीय जनता पार्टी मिशन बिहार पे काम कर रही है, मिशन 2025 पे काम कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जब तक एनडीए सरकार को शपथ नहीं दिला देती है, हम लोग दिन रात 24 घंटे मिशन बिहार पे काम कर रहे हैं। और आज बिहार शरीफ ग्रामीण पश्चिमी मंडल, जो मगड़ा मंडल कहा जाता था पहले, आज उस मंडल के निमित्त प्रधानमंत्री जी के 11 साल में जो काम हुआ है, 11 साल बेमिसाल के थीम पर हम लोग आज बैठे हैं और सारी योजनाओं को हम लोग बनाए हैं, किस तरह से हम लोग को जनता जनार्दन के बीच में जाना है। इस 11 साल में प्रधानमंत्री जी ने बिहार के विकास के लिए क्या क्या काम किए? पत्रकार महोदय, अगर आप पत्रकारिता करते हैं तो इस बात की आपको जानकारी हमसे ज्यादा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी 51 बार बिहार आए, एक बहुत बड़ा उपलब्धि है। पहला देश के प्रधानमंत्री हैं आजाद भारत के, जो अर्धशतक लगाया और बिहार की धरती को 51 बार नमन और प्रणाम करने का काम किया। और प्रधानमंत्री कभी खाली हाथ नहीं आए। जो निकम्मे लोग जो बिहार के लुटेरे हैं, उनके पास एक ही तबला और ढोलक है, विशेष राज्य का दर्जा दिलवा दो। विशेष राज्य का दर्जा उनको इसलिए चाहिए कि वो जो खजाना है उसको लूट करके अपने परिवार के लिए संपत्ति बना सके। प्रधानमंत्री जी ने जितना फंड दिया है,
हर दौरे में परसों आए थे, लगभग 10,000 करोड़ का फंड दिए। इतना मेडिकल कॉलेज, इतनी यूनिवर्सिटी, डबल डेकर रोडवेज, 4 लेन इंफ्रास्ट्रक्चर, फैक्ट्री लगाने का, सीमेंट फैक्ट्री लगाने का जो प्रावधान है वो सब बिहार को समर्पित है। और बिहार प्रधानमंत्री जी के दिल में बसता है। वो सोते जागते बिहार और बिहारियों के बारे में सोचते हैं। विपक्ष हमेशा जो है रोजगार को लेकर के घेरे में ले रही है, तो रोजगार किस प्रकार उपलब्ध कराएंगे? विपक्ष इसीलिए बेरोजगारी का मुद्दा उठाती है कि सारा विपक्षी बेरोजगार है, विपक्षी के पास कोई काम नहीं है। यही पीके, यही प्रशांत किशोर मुख्यमंत्री आवास में 56 भोग खाते थे, खिचड़ी और मलाई मारते थे। आज वो गली गली घूमकर उसी नीतीश कुमार जी का बुराई कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी का जब पैसा लेकर के मैनेजमेंट देखते थे उस समय उनका बुद्धि चरने गया था क्या? और ये जो तेजू है ना और पप्पू, ये पहले अपने परिवार का मामला को निपटा ले। तेजस्वी यादव और लालू यादव सुनियोजित साजिश के तहत तेजस्वी यादव की पूरे संपत्ति का अकेला वारिस बन जाए, अपने भाई को घर से बाहर निकलवा दिया। एक अनर्गल आरोप लगाकर हमारी सिंपैथी है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट कहती है कि इसका एक जांच होना चाहिए। ये एक परिवारवाद का मामला है जिसमें कि एक भाई को बाहर निकाल दिया गया। और इन लोग जिस बेरोजगारी की बात करते हैं, लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग रोजगार पे काम कर रहे हैं। ये तो तेजस्वी यादव 16-17 साल सटे क्या, वो अपने आप को समझ लिए कि बिहार का मालिक हम ही है। उनको औकात बता दिया जाएगा 2025 के चुनाव में। क्या लगता है प्रशांत किशोर जी का क्या भूमिका रहेगा 2025? प्रशांत किशोर जी का भूमिका रहेगा मोटा मोटी वोट कटवा का, और कहीं ना कहीं सीट हमारे लिए फायदा करेगा, लेकिन कुछ सीट हम डैमेज भी कर सकते हैं, क्योंकि वोट कटवा एक ऐसा चीज है जिससे कोई बचा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक बूथ कार्यकर्ता इस बात की समीक्षा कर रहा है कि इस वोट कटवा को भी खदेड़ देना है और उसके सुनियोजित साजिश को हम लोग फेल कर देना। विपक्ष तो कहता है कि प्रशांत किशोर बीजेपी का बी टीम। विपक्ष रांची चला जाएगा, नवंबर में टिकट उन लोग का कंफर्म है। वो बीजेपी का बी टीम कभी असदुद्दीन ओवैसी जी को बोलते हैं, कभी किसी को बोलते हैं। विपक्ष के पास ना कोई नीति है, ना कोई नियत है, ना कोई नैरेटिव है, ना कोई विचारधारा है, ना ही बिहार के लिए कोई विजन है। उन लोग का विजन एक ही है, लूटो मारो और तिजोरी भरो। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी से सबसे ज्यादा किस पार्टी को नुकसान पहुंचेगा? देखिए, हम इसका जिक्र कर चुके, थोड़ा सा तो हम लोग भी सजग हो गए हैं कि आदमी कहीं कुछ बोलता है, कहीं कुछ बोलते हैं। कभी कहते हैं शराबबंदी हटा देंगे, कभी कहते हैं हम ये कर देंगे, और वो गली गली अभी से ही पैसा बांटना शुरू करते हैं। और भाई, हम राजनीतिक कार्यकर्ता होने के नाते स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि चुनाव में कुछ 19-20 ये सब खान पान दुनियादारी चलता है कि भाई बूथ पे आदमी मजबूती से खड़ा रहे। लेकिन ये आदमी के पास कितना रुपया है भाई, कहाँ से रुपया ये लाया? कि चुनाव के 3 महीने पहले से ही लगातार पैसा बांट रहा, और ये आदमी विश्वास करिए कहीं न कहीं विदेशों से हैंडल हो रहा है, और ये आदमी का जेल जाना तय। आरपी सिंह को जनसुराज पार्टी में शामिल होने के बाद कितना प्रभाव पड़ेगा नालंदा जिला में? देखिए, कुछ चीज़ों से हम परहेज करते हैं। आदरणीय आरसीपी सिंह जी सबसे पहले नालंदा के हैं, इसका सम्मान करते हैं। दूसरा, कुछ दिनों पहले तक हमारी पार्टी में वो थे, नेता के रूप में आते थे, यहाँ पे बैठक में भी आए हैं, इसका भी सम्मान करते हैं। लेकिन एक कार्यकर्ता के नाते हमारा सलाह है आरसीपी बाबू को, उनका तलाय बहुत अच्छा बना हुआ है, उसमें एक नाव बनवा लें और उसी में नाव खेवैया का काम करें। अब उनकी कोई जरूरत बिहार को नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर आशुतोष कुमार, जिला मंत्री, भारतीय जनता पार्टी नालंदा।